रोहतक हरियाणा गांव वासन के एक छोटे से घर में दो छोटे बच्चे रहते हैं। ये दोनों बच्चे जिनकी आंखों में न जाने कितनी उम्मीदें हैं और दिल में हजारों सवाल, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके पास जवाब देने वाला कोई नहीं। माँ, बाप, दादा, दादी सब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। घर में दो बच्चे और कोई कमाने वाला नहीं। रिश्तेदार मदद करते हैं लेकिन उनकी हालत भी बहुत कठिन है। इन बच्चों का घर टूट चुका है और उनके पास सिर्फ एक सपना है कि उनका जीवन कभी तो बेहतर होगा। और तभी एक नायक की तरह आए संत रामपाल जी महाराज। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी ने इस परिवार को गोद लिया और उन्हें वो चीजें दी जो उनके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। आज इन बच्चों को मिली है राहत सामग्री की एक पूरी किट। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, मसाले, तेल, आलू प्याज, चाय पत्ती, दूध और साथ में बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, किताबें देने का वादा भी किया गया है। अब इन बच्चों को चिंता नहीं, क्योंकि जब भी राशन खत्म होगा नया राशन उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। संत रामपाल जी ने इनके जीवन में वो रोशनी दिखाई है जो अंधेरे में खो गई थी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव आसन, जो कि जिला रोहतक में पड़ता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। उनके द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार है। ये खाद्य सामग्री लेकर इस परिवार की मदद के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए सबसे पहले एक बार इस परिवार की स्थिति जानते हैं, कौन कौन इस परिवार में है और कैसे अपना गुजारा चला रहे थे। नमस्कार बेटा। नमस्कार अंकल। क्या नाम है आपका? देव। आप कौन कौन हो परिवार में? हम 2 भाई हैं। अच्छा, सिर्फ 2 भाई हो। आपके मम्मी पापा दादा दादी? मम्मी पापा दादा दादी एक्सपायर हो रहे हैं। कितने दिन हो गए? मम्मी को तो 9 महीने हुए हैं, पापा को 5 साल। और दादा दादी? दादा दादी तब मम्मी पापा से पहले एक्सपायर हो गए थे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बड़ी ही दुखद घटना हुई है इन छोटे छोटे बच्चों का। बेटा आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे 15 साल। और छोटे भाई की? छोटे भाई की 14 साल। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। देखिए 14 और 15 साल के ये बच्चे हैं। अभी इनको अच्छी तरीके से दुनियादारी की समझ भी नहीं है। और इस काल के लोक में, इसमें कलयुग में देखिए दोनों के ऊपर से माँ बाप का और बड़ों का सबका हाथ हट गया है। तो कैसे अपना गुजारा चला रहे थे ये, कैसे अपना खान पान कर रहे थे। तो बेटा अभी तक गुजारा कैसे चल रहा है आपका? खाना पाने का कैसे चल रहा है काम? हमारे ताऊ हमारी मदद करते थे, खाना देते थे हमें। अच्छा बेटा, ये अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इतना सारा राशन भेज दिया आपको, अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, तो क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? हम संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि हमारी इतनी मदद की उन्होंने। तो हम यही कहते हैं कि हमारी संत रामपाल महाराज जी ने हमारी बहुत मदद की। ये जैसे कि ये बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे हैं। और एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर ये राशन सेवा लेकर पहुँचे हैं, इनसे भी जानते हैं कि राशन में क्या क्या लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सर ये इन बच्चों के लिए, जो गरीब परिवार है, इसके लिए आप क्या क्या सेवा लेकर पहुँचे, एक बार दर्शकों को बताएंगे? ये हमारे गुरु जी ने का सारा सामान भेजा जी। संत रामपाल जी महाराज में 15 किलो आटा जी, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 अचार का पैकेट है, 1 किलो चने की दाल है लाल, 1 किलो दाल है, 1 जीरा पैकेट है, 1 मिर्च का पैकेट है जी, हल्दी का पैकेट है, ये साबुन है, ये नमक का पैकेट है, ये चाय पत्ती का पैकेट है, ये नारियल साबुन है, ये
ये कपड़े धोने का पाउडर है, ये सर्फ 5 किलो आलू जी, 5 किलो प्याज है, ये दूध का पाउडर है, सूखे दूध का पैकेट है, ये तेल है जी। जी मतलब जैसे कि एक रसोई में ज़रूरत जो चीज़ें होती हैं सारा का सारा यहाँ पर सामान दिया गया है। मेरे ख्याल से इससे अलग कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को। तो बेटा ये इतना सारा सामान आपको संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, आप खुश हो अब? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज का। आइए दर्शकों, एक बार जो इन बच्चों के ताऊ जी हैं ये परिवार के हैं, इनसे भी एक बार बात करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रोहतास है जी। तो जी आप इन बच्चों की मदद कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। ये भी देखो सामाजिक कार्य है, आपके खुद के बच्चे समझ गए आप इनकी मदद कर रहे हो। तो अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज ने भी ये सारा राशन भेज दिया रसोई का। बड़ा धन्यवाद जी रामपाल जी महाराज का, ये मदद करी है। तीन को तो एक बहन है इन्हीं ये वो ब्याह रखी, वह भी ले जाता नाइट की, मामा नाना भी ले जाता नाइट की ने, ये मुँह पकड़े पूछने सामने, लेकिन बात काम भगाओ जी ने वो। तो जी बहुत अच्छी बात है जी, आपने संभाले ये बच्चे, आपके भाई के बच्चे हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने का सामान तो सारा का सारा आपके पास भेज दिया है, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत है आपको? हाँ, बताओ। सिलेंडर और कपड़े। अच्छा, आपके पास कपड़ों की कमी है और सिलेंडर, गैस सिलेंडर। हाँ, ठीक है बेटा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। हाँ जी सत साहिब जी, ये बच्चे ने कहा जी हमारे पास सिलेंडर नहीं है, गैस चूल्हा है। हम अपने गुरु जी से प्रार्थना करके इन बच्चों के पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी सत साहिब। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ये राशन है ये जब ख़त्म होने की कगार पे आएगा उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा सर? सत साहिब जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो की मुहिम के अनुसार ये कार्ड दे रहे हैं, इनको ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे फ़ोन कर देंगे। 2 दिन पहले एक बार फ़ोन कर देना आप, और उसके तहत हमें आपको राशन दोबारा दे जाएंगे। तो बेटा कैसा आपको लग रहा है कि ये जो राशन है ये आपको बार बार मिलता रहेगा? ये कह रहे हैं कि इस नंबर पे फ़ोन कर देना, ये ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज का हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तो जी अब संत रामपाल जी ने सारा राशन इस परिवार के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए भेज दिया। बिल्कुल जी, रामपाल महाराज ने जो का धन्यवाद करते हैं जी, जो है मदद दी है उनकी। बहुत ही इस महात्मा जी है ये जो मदद कर रहे हैं, इस संसार में हमने तो कोई ऐसा लग गया नहीं, प्रचार तो दुनिया की है, लेकिन ये मदद दे आज तक। अच्छा जी, एक पूछना चाहूँगा मैं आप, जैसे और भी पर्ची काटने वाले गांव में बहुत आए होंगे, लेने में आए होंगे, इतना दान दे दो, क्या इस चीज़ का इन्होंने संत राम महाराज जी ने चार्ज भी लिया है भक्तों ने, या कुछ ऐसा कुछ? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं, ये देते हैं जी। हमने कई जगह देखा, तो मतलब जो राशन जो भेजा है संत रामपाल जी ने ये बिल्कुल है अब आप। और संत रामपाल जी महाराज जी के शायद इनसे भी 2 बातें करते हैं एक बार। तो जी मैं जानना चाहूँगा, ये जो बच्चों के लिए राशन पानी आया है ये कब तक आप लोग फिर कैसे चलती रहेगी? ते हमारे पूज्य सतगुरुदेव रामपाल महाराज इस परिवार को जब तक मदद दे देंगे, जो बच्चे हैं कमाने लायक ना हो जाए, पैरों पर ना खड़े हो जाएंगे, ये मदद लगातार जारी रहेगी जी। जी आप बच्चों के ताऊ हो जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं कि ये मदद जब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों में से कोई भी एक अच्छे से अपना कमाने खाने लायक ना हो जाए। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी, धन्यवाद है जी तो रामपाल जी महाराज का, जो बच्चों को इतना सारा दे रहे हैं। अब जब तक ये अपने पैर पर खड़ी होते हैं जब तक मदद चलती रहेगी। तो सर और इसके अलावा कोई और मदद भी करोगे इस परिवार की, या सिर्फ ये राशन पानी की ही मदद है? इसके अलावा अगर इनके परिवार में जैसे गैस सिलेंडर से रोटी पकाओ और गैस ख़त्म हो जाती सिलेंडर की, तो हमारे गुरु जी का आदेश है से इनका सिलेंडर भी भरवाया जाएगा। बच्चे हैं 2, ये स्कूल में एक तो पढ़ता है, दूसरा पढ़ाई छोड़ रहा है, लेकिन हमने उससे रिक्वेस्ट की है कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई जारी रखो, और गुरु जी है ना आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, स्कूल की ड्रेस भी देंगे, किताब देंगे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश है जी। मैं कहूँगा ऐसे समय में और ऐसी सेवा हमने कहीं देखी ना सुनी। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल जी नहीं, हमने नहीं देखी जी आज तक ऐसी जो रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं, ये सेवा नहीं देखी हमने।
ऐसी मतलब सर एक बड़ा ही बहुत बार मन में क्वेश्चन आता है, सोचने का विषय है। बड़ा ही आश्चर्य की बात है यह कि संतरामपाल जी महाराज को तो जेल में बैठे हैं और ऐसे ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर आप लोग उनकी सेवा कर रहे हो। संतरामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भाई उनकी मदद करो, कोई भूखा ना सोए। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सभी को देगा कबीर भगवान। इस सृष्टि पर परमात्मा का आगमन हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के अवतार प्रकट हो चुके हैं धरती पर। ये भी सतयुग शुरू कर दिया है परमात्मा ने और ये गुरु जी की अध्यक्षता में ये जो है धर्म की स्थापना की जा रही है। इसमें धर्म की स्थापना के लिए काफ़ी मुहिम चला रखे हैं गुरु जी ने, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद है, और जो है धनाना धाम के आसपास जो गांव हैं उनमें एम्बुलेंस लगाई गई है इमरजेंसी, जो 24 घंटे सेवा में हाजिर रहती है निःशुल्क। और जो है जो धनाना धाम के आसपास के गांव हैं वो बच्चे कन्याएं पढ़ती हैं, उनको स्कूल ले जाने और ले आने में बसों की सुविधा की गई है जो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने ये अनेकों काफ़ी मुहिम चलाई हुई हैं, जिससे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान भी अब ज़मीनी स्तर पर ये परमात्मा ने शुरू कर दिया और ये बहुत जोर पकड़ चुका है। पहले क्या थी, कोई भी कोई मिशन चलाता था तो केवल कागजों में रह जाता था, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जो का मिशन है ना, ये ज़मीनी स्तर पर चल रहा है जी। ये अपने स्तर पर जाकर एक इस पृथ्वी को हमारे गुरु जी सतयुग में जैसे रहते थे और स्वर्ग जैसा बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सब जीवों की सोच है। यहाँ पर वो हमारे गुरु जी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, किसी को बेसहारा नहीं, सबको परमात्मा की भक्ति देते हैं और ऐसा ज्ञान बताते हैं जो भक्ति करता है हमारे गुरु जी इसे प्राप्त करके वह सुखी हो जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, गरीब को मदद मिलती है, उसको उसकी गरीबी दूर हो जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है, जो कि हमारे गुरु जी शास्त्र में प्रमाणित जो भक्ति है वो भक्ति बताते हैं पूर्ण परमात्मा की, जिससे सर्व सुविधा सर्व सुख उपलब्ध होते हैं जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और हम भी कवर करते रहते हैं। दुनिया से भी छुपा नहीं है अब तो कि हर एक वर्ग की इन्होंने हमेशा मदद करी है संत रामपाल जी महाराज ने। और एक ये जो मुहिम है ये तो मैं कहूँगा कलयुग में सतयुग जैसी चीज़ें आपने जैसा बताया कि बिल्कुल मैं अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का, जो ऐसे ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर घर घर जाकर और उनकी मदद की जा रही है। ये कलयुग में सतयुग जैसा टाइम बनाने का इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही आपने बात कही। बच्चों का ये खाने पीने का जो सामान है ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इनके पढ़ाई का खर्चा, इनके कपड़ों का खर्चा, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रही हैं। तो क्या आगे के लिए भी कुछ स्कीम है ऐसी, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं जी उसके लिए? हाँ जी, कि हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, उनकी दया है, उन्हें ये मिशन शुरू कर रखा कि जैसे अब तो गर्मी का टाइम है, आगे सर्दी का समय होगा तो बच्चा ने जो है ज़रूरत पड़ेगी सर्दी के कपड़े की, तो हमारे गुरुजी इनको बच्चों को सर्दी के कपड़े भी दिलवाने के गुरुजी ने आदेश दिए हैं। और अगर कोई सदस्य इस परिवार में बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए भी हमारे गुरुजी ने आदेश दे रखे कि इनका इलाज कराएंगे जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, आगे तक की ये कह के जा रहे हैं कि भाई आगे जो इनको सर्दियों में किसी कपड़े की ज़रूरत है या किसी कोई बीमार हो जाता है, उस बीमारी में इलाज की ज़रूरत है, तो सारी की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर दी जाएंगी। और जी एक बात और कहना चाहता हूँ क्योंकि ये 2 बच्चे हैं, इनके माता पिता गुजर चुके हैं, अनाथ बच्चे हैं और ये अपने ताऊ के पास रहते हैं, तो इनका ताऊ भी गरीब है। ये जो इनका ताऊ है इसकी भी पत्नी जो गुजर चुकी भाई साहब की, तो ये ऐसा ही होते भी इनकी मदद कर रहा था, इसको भी सारा नहीं है, इसका भी आधा परिवार हो रहा है, लेकिन ये फिर भी मदद कर रहा था। लेकिन आज इसने बहुत धन्यवाद किया हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का कि मैंने ऐसा संत नहीं देखा, अब मैं सुखी हो गया, मेरे सिर से बाहर उतर गया कि हमारे को संभालने के लिए कोई
परमात्मा जैसा संत आ गया हमारे घर पे, यानी कि भगवान ही आ गए संत रूप में। हम इससे बहुत खुश हुए ना जी बिल्कुल, इसमें को दो राय नहीं। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ऐसी जब किसी बेसहारा को मदद मिलती है तो उसके दिल से बहुत ही अंदरूनी तरीके से दुआ निकलती है और वो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। और मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कलयुग में ऐसे उन्होंने मदद पहुँचाते हैं, ऐसे बेसहारा लोगों की एक मसीहा बनकर उतर रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब